हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये सीरीज़ नंबर 2। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, जो टर्म है बाइपोलर वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है? और एक एग्जांपल देनी है आपको हिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन करना है मेजर कॉजेज़ कि यूएस जो है उसका एमरजेंस कैसे हुआ सुपर पावर की फॉर्म में 1991 के बाद। क्वेश्चन नंबर 3, इम्पैक्ट बताना है किसका? डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसका इम्पैक्ट बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन करनी है 3 अचीवमेंट्स चाइना की। कब की? पोस्ट माओ इकोनॉमिक एरा की, यानी कि माओ के बाद का जो इकोनॉमिक एरा शुरू हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 5, आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है सार्क का रोल कि ये कैसे प्रमोट कर रहा है रीजनल कोऑपरेशन साउथ एशिया में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कि यूएन जो है इसको क्यों कंसिडर किया जाता है कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 3 रीज़न देने हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7, डिफ्रेंशिएट करना है किसके बीच में? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल पॉवर्टी से आप क्या मतलब है और क्यों ये कंसीडर की जाती है ह्यूमन सिक्योरिटी कंसर्न। आगे क्वेश्चन नंबर 9, आपको 3 पॉजिटिव इम्पैक्ट बताने हैं ग्लोबलाइजेशन के डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 10, आपको मेन फीचर्स बताने हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। आगे क्वेश्चन नंबर 11, आपको डिस्क्राइब करने 3 मेजर चैलेंजेस जो किसने फेस किए हैं? इंडिया ने इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो शॉर्ट है, कम से कम भी आप 80-100 का लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इसके बारे में कम से कम भी 100 वर्ड का लिख ही देना। आगे क्वेश्चन नंबर 13, आपको 3 रीज़न बताने हैं किसके डोमिनेंस के? कांग्रेस पार्टी के, जब देश आज़ाद हुआ था उसके कुछ सालों के बाद, मतलब कि क्या आपका मतलब उसमें रीज़न बताना है कि क्यों डोमिनेंट थी वो। क्वेश्चन नंबर 14, आपको इम्पोर्टेंस बताना ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडियन पॉलिटिक्स में क्या था, इसका इम्पोर्टेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 15, आपको कॉजेज़ बताने हैं इंडो चाइना वार हुआ था ना 62 में, उसके। तो 4-5 पॉइंट 6 लिख देना। आगे क्वेश्चन नंबर 16, एमरजेंसी जो लगी थी 1975 से लेकर 1977 तक, तो आपको बताना है कि क्यों डिक्लेयर की गई थी वो। क्वेश्चन नंबर 17, मेंशन करने 3 इंपॉर्टेंट आउटकम्स 1977 जनरल इलेक्शन जो हुआ था इंडिया में, उसके 3 इंपॉर्टेंट आउटकम्स बताने हैं आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 18, रीजनल एस्पायरेशन का क्या मतलब होता है, इसको आप लिखिए और एक एग्जांपल बतानी है कौन कौन से स्टेट से, एक तो पंजाब, दूसरा नॉर्थ ईस्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन करने हैं कोई भी 3 मेजर चेंजेस इंडियन पॉलिटिक्स में 90s में हुए थे जो। आगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, कोलिशन पॉलिटिक्स का आपको बताना है क्या रोल है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में, क्योंकि ये नेचर ऑफ गवर्नमेंट जो होती है सेंटर में उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो क्या आपको लगता है कि कैसे इसने शेप दी है नेचर ऑफ गवर्नमेंट जो सेंटर में है?